दोस्तों, एक ऐसा देश जो हमारी इस दुनिया को अरबों डॉलर का सोना देता है, लेकिन खुद उस देश के बच्चे मिट्टी में सोना ढूंढते हैं और भूखे पेट सोते हैं। ये कोई कहानी नहीं, यह है बुर्किना फासो की हकीकत, जहां जमीन के नीचे सोने की खदानें हैं, लेकिन जमीन के ऊपर सिर्फ भूख, गरीबी। जहां विदेशी कंपनियां आती थी, खनन करती थी, अरबों डॉलर कमाती थी और खाली पहाड़, जहरीली मिट्टी और उजड़े गांव छोड़कर चली जाती थी। लेकिन एक युवा राष्ट्रपति, जिसका इरादा है देश के संसाधनों को विदेशी लुटेरों से छीनकर जनता के हाथों में दे देना, और उस इंसान का नाम है इब्राहिम ट्रैओरे। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे का कहना है कि ये सोना हमारा है और अब से इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। अब देश का खजाना किसी और की जेब में नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या वाकई इब्राहिम ट्रैओरे ने सोने की राजनीति को बदल दिया है? क्या बुर्किना फासो का सोना उसकी जनता के काम आएगा, या फिर ये सिर्फ एक तख्तापलट मिलिट्री का सैन्य ड्रामा है? आज हम बात करेंगे इस कहानी का विस्तार से विश्लेषण। दोस्तों, सोने की राजनीति में इब्राहिम ट्रैओरे की भूमिका क्या है और उन्होंने कौन कौन से ऐसे फैसले लिए हैं, और वहां की जनता का अब क्या हाल है, और इस बदलाव की असली कीमत क्या है? दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश, लेकिन दिल में बसी है क्रांति की एक ज्वाला। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का ये देश बुर्किना फासो अब खड़ा हुआ है अपने संसाधनों को बचाने और खजानों को अपने हाथों में लेने और यूरोपियन कंट्री की लूट से आजाद कराने के लिए। साउथ अफ्रीका का एक गरीब देश, लेकिन खनिजों से भरा पड़ा देश। यहाँ की मिट्टी में छुपा है सोना, तांबा, मैग्नीज और गैस। दोस्तों, बुर्किना फासो का यही सोना सालों से देश की बर्बादी और लूट का कारण भी बन चुका है। बुर्किना फासो दुनिया के टॉप 15 गोल्ड प्रोड्यूसिंग देशों में आता है। लगभग 13 बड़ी इंटरनेशनल गोल्ड माइनिंग कंपनियां इस देश में काम करती हैं। लेकिन इस देश की 70% आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजारती है। अब जरा सोचिए, जहां से अरबों डॉलर का सोना निकलता है, वहां की आवाम आज भी भूखी रहती है। हालांकि इब्राहिम ट्रैओरे के आने के बाद इसमें सुधार देखने को जरूर मिला है। दोस्तों, बुर्किना फासो में क्रांति 2022 में आई थी, लेकिन इसकी चिंगारी कई सालों से सुलग रही थी। देश में राजनीतिक स्थिरता, आतंकवादी हमले और विदेशी हस्तक्षेप चरम पर थे। जनता थक चुकी थी नेताओं के झूठ से, सुरक्षा बलों की निष्क्रियता से और गोल्ड माफियाओं की लूट से। तभी आया एक युवा नेता, कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे। मात्र 34 साल की उम्र में उन्होंने तख्तापलट के जरिए बुर्किना फासो की सत्ता संभाली, और उन्होंने जो पहला बड़ा वादा किया था वो था, हम अपने संसाधनों को बचाएंगे और अब बुर्किना फासो का सोना बुर्किना फासो की जनता के लिए होगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे के सत्ता में आते ही उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। गोल्ड माइनिंग सेक्टर की ऑन डेट पुरानी सरकारें विदेशी कंपनियों को सस्ते में लाइसेंस देती थीं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे ने तुरंत सभी एक्टिव माइनिंग एग्रीमेंट्स की जांच शुरू की। उसमें पाया गया था अधिकतर कंपनियां टैक्स चोरी में शामिल थीं। एक डेटा के मुताबिक देश से निकलता था अरबों रुपए का सोना, लेकिन सरकार के खाते में आता था सिर्फ 5 से 10% रेवेन्यू। अगला है लोगों से संवाद। इब्राहिम ट्रैओरे ने खदानों के आसपास में जाकर लोगों से सीधे बातचीत की। मजदूरों ने बताया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है और अधिकतर जगहों पर खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल माइनिंग पॉलिसी ड्राफ्ट किया गया। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था हर गांव, हर शहर को पता हो कि उसके क्षेत्र में कितना सोना निकलता है और उस पर सरकार का टैक्स कैसे लागू होगा। इब्राहिम ट्रैओरे का स्पष्ट कहना था कि अब से कोई भी खदान गुप्त करार के तहत नहीं दी जाएगी, सब कुछ पारदर्शी होगी, और सबसे बड़ी बात, नो मोर फ्री गोल्ड फॉर फॉरेन्स। इब्राहिम ट्रैओरे ने सिर्फ नीतियां ही नहीं बनाई, बल्कि देश की पहली सरकारी गोल्ड रिफाइनरी बनवाकर विदेशी कंपनियों को सीधी चुनौती दे डाली। 2023 के अंत में इब्राहिम ट्रैओरे की सरकार ने शुरू किया बुर्किना फासो की पहली सरकारी गोल्ड रिफाइनरी। ये प्लांट हर दिन 400 किलो सोना शुद्ध कर सकता है। इसका मकसद था कच्चा सोना देश से बाहर ना जाए, यही प्रोसेस हो और यही टैक्स आए और जनता को हो फायदा। दोस्तों, रिफाइनरी के बहुत फायदे हुए। देश में कुशल नागरिकों की जरूरत बढ़ी, गोल्ड की ट्रैकिंग आसान हुई, टैक्स चोरी पर रोक लगी, अंतर्राष्ट्रीय रेट पर रिफाइंड गोल्ड का निर्यात अब बुर्किना फासो के नाम से। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम। इब्राहिम ट्रैओरे ने
दिसंबर 2024 में आदेश दिया। अब छोटी स्केल की गोल्ड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाई जाती है। सरकार का कहना था इससे सोने की स्मगलिंग और टैक्स चोरी रुकेगी, लेकिन इससे करीब 50,000 परिवार की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। सैकड़ों गैर लाइसेंसी माइनर्स बेरोजगार हो गए। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सरकार डटी रही। इब्राहिम तरोरे कहते हैं नियम सभी के लिए बराबर होंगे, लेकिन क्या गरीब आदमी को इस बदलाव में जगह मिलेगी? ये सवाल अब भी बना हुआ है। दोस्तों, बुर्किना फासो में अभी भी एंग्लो गोल्ड, एंडेवर माइनिंग, B2 गोल्ड जैसी कंपनियां सक्रिय हैं, लेकिन अब उन पर टैक्स और रॉयल्टी को लेकर सरकार सख्त हो गई है। कुछ कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और जिनके पास माइनिंग राइट्स हैं, उन्हें अब स्थानीय साझेदारी के साथ काम करना होगा। इसके साथ ही साथ नया कानून लाया गया, 50% मुनाफा देश में ही रहे और उसका इन्वेस्ट करना होगा। ग्रीन माइनिंग नॉर्म्स लागू किया गया। यूरोपियन मीडिया इसे नेशनलाइजेशन कहता है, लेकिन अफ्रीकी जनता इसे आजादी कह रही है। जहां एक तरफ लोग इसे इब्राहिम तरोरे को अफ्रीका का नया उम्मीद मानती है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अत्याधुनिक सैन्य नियंत्रण और अपारदर्शिता से यह खतरनाक दिशा ले सकता है। आलोचना के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी की कमी, माइनिंग फंड्स का सैन्य उपयोग, मीडिया पर रोक। वहीं समर्थन के कई कारण भी हैं, जैसे संसाधनों का नियंत्रण वापस देश के हाथों में, युवाओं के लिए रोजगार और अफ्रीकी एकता का संदेश। तो क्या सोने की ये राजनीति सच में देश की किस्मत बदल देगी या फिर बन जाएगी एक और तानाशाही का जरिया? इब्राहिम तरोरे ने जो किया है वो हैरान कुन है। पहली बार किसी नेता ने संसाधनों को जनता की संपत्ति बताया और हिम्मत के साथ एक्शन लिया, लेकिन ये रास्ता लंबा और कांटों से भरा पड़ा है। क्या इब्राहिम तरोरे वाकई जनता की उम्मीद पर खरे उतर सकेंगे? क्या सोने की ये राजनीति आम आदमी को रोशनी दे पाएगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इब्राहिम तरोरे ने जिस तरह से अपने देश के लिए काम किया है वो काफी सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, अब इब्राहिम तरोरे का ये भी कहना है कि वो अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं और वो किसी भी बाहरी ताकत को अपने देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। आज वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि गरीबों के बेटे, जुल्म के खिलाफ खड़े एक सिपाही और अफ्रीकी की आजादी का नया चेहरा बन चुके हैं। वो बड़े बड़े ओहदों में यकीन नहीं रखते, बल्कि जनता के बीच रहते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे भी हटाने का हक तुम्हारा है। उनका पैगाम सिर्फ बुर्किना फासो नहीं, हमारे इस दुनिया के लिए है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, जुल्म के सामने चुप रहना शर्म की बात है। अगर सोच पाक हो तो कोई भी आम इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी मिट्टी, अपनी पहचान किसी और को लूटने नहीं देंगे। आज इब्राहिम तरोरे लीडर बनकर उभरे हैं। आज हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी बुर्किना फासो के सोने की राजनीति की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खदानों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश के भविष्य की लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जहां सवाल सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि सम्मान, हक और आत्मनिर्भरता का है। इब्राहिम तरोरे ने जो कदम उठाए हैं वो अफ्रीका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। क्या अब छोटे देश भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं? अब संसाधन सिर्फ अमीर देशों की तिजोरी नहीं भरेंगे, बल्कि गरीबों की थाली में रोटी भी लाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या यह बदलाव टिकाऊ है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य नेता की जोश भरी कोशिश है या फिर एक लंबी क्रांति की शुरुआत? क्या इब्राहिम तरोरे का संघर्ष वाकई जनता की उम्मीदों को पूरा कर सकेगा या फिर ये भी बन जाएगा सत्ता का एक और चेहरा जो कुछ सालों में धुंधला पड़ जाएगा? हमें जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन एक बात सही है कि बुर्किना फासो अब चुप नहीं है, वो जाग चुका है। और जब एक देश जागता है तो क्रांति सिर्फ खदानों में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। क्या इब्राहिम तरोरे वाकई इतिहास रच रहे हैं? क्या यह बदलाव अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए एक नई राह बन सकता है? इब्राहिम तरोरे के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।